हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू दी पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर योगा एंड लाइफस्टाइल में आसन टू क्योर डायबिटीज से रिलेटेड नेक्स्ट आसन डिस्कस करने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने इसी डायबिटीज से रिलेटेड आसन डिस्कस किए हैं, जैसे शलभ आसन और इसके अलावा सुप्त वज्रासन, और आज जिस आसन को मैं स्टार्ट करूंगी वो है मंडूकासन। तो आपको पुराने वीडियोस के लिंक मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इससे पहले भी मैंने डायबिटीज से रिलेटेड आसन डिस्कस किए हैं, तो उसका लिंक भी मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगी, ताकि आपके जितने सारे आसन हैं ये सारे के सारे आपको उस लिंक के थ्रू आराम से मिल जाएं। बाकी ये आसन जो हैं ये नए आसन हैं जो अब तक पुराने कोर्स में इंक्लूडेड नहीं थे, तो इसलिए इनको दोबारा से डिस्कस कर रही हूं मैं। तो स्टार्ट करते हैं मंडूकासन से। तो सबसे पहले मंडूकासन का अदर नेम जरूर याद कर ले, फ्रॉग पोज इसको हम कहते हैं। आपके ऑलमोस्ट हर आसन में अदर नेम दिए हुए हैं, तो अदर नेम्स को याद जरूर करिएगा। कई बार क्वेश्चंस एमसीक्यू में या फिर आपके क्वेश्चन आंसर्स फॉर्मेशन में अदर नेम से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि फ्रॉग पोज के प्रोसीजर लिखिए या बेनिफिट्स लिखिए। देन इन दैट केस आपको अदर नेम मालूम हो तो मंडूकासन को हम फ्रॉग पोज कहते हैं। इसके प्रोसीजर शुरू करें उससे पहले आपको यह आसन किस तरीके से परफॉर्म होता है वो दिखा देते हैं, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि प्रोसीजर किस तरीके से मैं समझा रही हूँ। सो दिस इज व्हाट मंडूकासन यानी कि फ्रॉग पोज। इसमें इस तरीके से वज्र आसन के पोज में हम बैठते हैं और उसके बाद अपने दोनों हाथों को इस तरह क्रॉस करते हैं और फिर आगे की ओर झुकते हैं। ये आपका मंडूकासन इस तरीके से परफॉर्म होता है। अब स्टेप बाय स्टेप इसको देखते हैं। सबसे पहला है बिगिन बाय सिटिंग डाउन इन दी वज्रासन पोज। दिस इज अ सिंपल नीलिंग पोज। आपको इस तरीके से वज्रासन के पोज में बैठ जाना है। नीलिंग पोज इसलिए क्योंकि दोनों घुटनों के बल आप बैठेंगे। नेक्स्ट है मेक फिस्ट विद ईच ऑफ योर हैंड्स एंड इंश्योर दैट योर थम्स आर प्रॉपरली टक्ड बिहाइंड योर फिंगर्स। आपको अपने दोनों हाथों को अच्छे से टक्ड कर लेना है, यानी आपस में जोड़ लेना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। और ध्यान देना है कि ये दोनों हाथ आपके अलग ना हो, इस तरीके से जुड़े हों। सो इस तरीके से टक इन कर लेना है आपको अपने दोनों हाथों को। पोजीशन योर फिट सच दैट दे लाई ऑन योर एब्डोमेन एंड आर ऑन आइदर साइड ऑफ योर नेवल। आपको अपने दोनों हाथों को टक करके अपने एब्डोमेन एरिया के पास उनको साथ में टक करना है, या फिर ध्यान देना है कि जब आप अपने दोनों हाथों को बांधे तो आपके नेवल यानी नाभि के जस्ट नाभि से टच होते हुए दोनों हाथ आपके बंधे हो। जैसे इस तरीके से यहाँ इन्होंने दोनों हाथ बांधे हैं और ये नाभि के पास इन्होंने इस तरीके से टक किया है हाथ को। देन आते हैं एक्सेल इन अ मैनर दैट अलाउज यू टू स्ट्रेच योर एब्डोमिनल मसल। इसके बाद आपको एक्सेल करना है, यानी कि सांस बाहर निकालनी है। वंस यू डू दिस यू शुड बेंड फॉरवर्ड स्लोली एंड बिगिन टू प्रेस योर नेवल विद योर फिस्ट। जब आप एक्सेल करेंगे तो आपको उसमें ध्यान देना है कि आप एक्सेल जब कर रहे हो तो आपकी जो फिस्ट है, यानी जो नाभि के पास आपने जो मुट्ठी बांध रखी है, वहां से आपको एक्सेल की फीलिंग आनी चाहिए, यानी सांस आपको बाहर निकालनी है। और नेवल के एरिया को अपने उसी जो आपने हाथ बांधा है उससे थोड़ा सा नेवल को दबाना भी है, हल्का सा प्रेस भी करना है। कीप योर बैक स्ट्रेट एंड लुक फॉरवर्ड वाइल यू आर बेंडिंग फॉरवर्ड। फिर धीरे धीरे आपको आगे की ओर झुकना है, जैसे जैसे आपने एक्सेल किया था और थोड़ा सा नाभि को दबाया था अपने हाथ से, उसके बाद आपको धीरे धीरे थोड़ा आगे की ओर बेंड होना है। नाउ होल्ड योर ब्रेथ फॉर एज लॉन्ग एज यू कैन मेंटेन दिस पोज। जब आप अपने अकॉर्डिंग अच्छे से आगे झुक जाएं तो आपको वहां पे अपनी ब्रेथ को होल्ड कर लेना। अभी तक आप एक्सेल कर रहे थे, लेकिन अब जब आप ठीक से झुक जाएंगे पूरा नीचे तो आपको सांस को थोड़ी देर होल्ड कर लेना है और तब तक उस पोजीशन में रहना है जब तक आप सांस को आराम से अंदर अपने होल्ड किए हुए हैं। देन वंस यू रिलीज दिस पोज यू कैन इनहेल एंड स्लोली रेज योर बॉडी टू अ नीलिंग पोजीशन। और जैसे जैसे आप वापस आप अपनी सांस को इनहेल करने लगे तो आपको दोबारा से वापस सीधे हो जाना है नीलिंग पोजीशन पे बैक आ जाना है। ब्रिंग योर हैंड्स बैक टू योर साइड्स एंड रिलैक्स। और हाथ को भी खोल देना है, जैसे आपने हाथ को टक्ड इन कर रखा था वो हाथ भी आप खोल देंगे। यू कैन रिपीट दिस साइकिल 4 to 5 टाइम्स। आप इस आसन को 4 to 5 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं जब एट अ टाइम आप इसको परफॉर्म कर रहे हो।
तो आसन में ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट पोजीशन नहीं है। आपको सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाना है, अपने दोनों हाथों को क्रॉस कर लेना है और नाभि के पास उसको क्रॉस करना है। फिर जैसे ही आप एक्सहेल करें यानी सांस बाहर निकाल रहे हैं तो नाभि पर हल्का सा अपने हाथ से प्रेस करना है, हाथ को आपस में बांधे हुए, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सहेल आप कर रहे हैं वैसे वैसे नीचे की ओर झुकते जाएंगे, नील डाउन करते जाएंगे। और जब आप अच्छी तरीके से झुक जाएं उसके बाद आपको सांस को रोक लेना है। और जब फाइनली आप इस पोजीशन में अच्छे से अटेन कर ले रहे हैं और अब इसके बाद आपको इनहेल करने की जरूरत महसूस हो रही है, तो जब आप इनहेल करना शुरू करें तो वापस आपको स्लोली अपने प्रॉपर पोजीशन में बैठ जाना है। और जब इनहेल ठीक से कर लें तो हाथ को भी खोल देना है और फाइनली रिलैक्स करना है हाथ को साइड में रख के। तो ये आपका प्रोसीजर है ऑफ मंडूकासन। इसके बाद हम देखते हैं कि इस आसन के बेनिफिट्स क्या है। प्रोसीजर हो गए आपके, देन आते हैं हम बेनिफिट्स की अगर बात करें कि फायदा क्या है इस आसन को करने का। तो सबसे पहले तो हम इसको डायबिटीज में पढ़ रहे हैं, तो एक बेनिफिट आपका है कि ये डायबिटीज को कंट्रोल में रखता है ये आसन। बाकी बेनिफिट्स देखते हैं। हेल्प टोन योर एब्डोमिनल ऑर्गन्स अलोंग विद स्टमक। अगर हम ध्यान दें तो आपका ये आसन आपके एब्डोमिनल एरिया पे हल्का सा प्रेशर डालता है, तो उस केस में आपकी एब्डोमिनल ऑर्गन्स को टोन में रखता है, यानी ठीक तरीके से रखता है, आपकी बॉडी को एक प्रॉपर शेप देता है, स्पेशली एब्डोमिनल एरिया को। बेनिफिट्स डायबिटीज as it help improve the functioning of the pancreas and help maintain insulin लेवल। एक इंसुलिन लेवल को मेंटेन रखता है ये आसन। जब आप करते हैं डेली बेस पर तो इंसुलिन लेवल मेंटेन रहता है, जिसकी वजह से डायबिटीज भी कंट्रोल में रहती है। रिलीव स्टमक इश्यूज इंक्लूडिंग कॉन्स्टिपेशन एज इट मसाजेस द एब्डोमिनल रीजन। कॉन्स्टिपेशन अगर है तो वो भी इससे ठीक होता है धीरे धीरे, क्योंकि एक तरीके से एक मसाज टाइप का होता है आपका एब्डोमिनल रीजन पे। क्योंकि जब आप नीचे की ओर झुकते हैं तो आपने जो हाथ बांध रखा होता है वो आपके पेट को एक तरीके से हल्का सा प्रेस करता है, दबाता है जब आप आगे की ओर झुकते हैं। तो ये आपके कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करने के लिए हेल्पफुल है। देन बात करते हैं नेक्स्ट बेनिफिट की। दिस आसन हेल्प शेड एक्सेस बेली फैट एंड रिमूव फैट फ्रॉम दी वेस्ट एंड थाइज। आपके वेस्ट और थाइज से जो एक्सेस फैट है उसको भी रिड्यूस करने का काम करता है। साथ साथ जो बेली फैट होता है, केवल अगर पेट में फैट बढ़ रहा है तो उसको भी रिड्यूस करने का काम ये आसन करता है। देन आते हैं नेक्स्ट, फिफ्थ है आपका बेनिफिट। रिलीव एनी पेन इन योर नीज, लेग्स और एंकल्स। अगर घुटने में, पैर में या एंकल्स में किसी तरीके का दर्द है तो वो भी धीरे धीरे इससे ठीक होता जाता है, क्योंकि आप वज्र आसन की पोजीशन में बैठते हैं। तो अगर कोई दिक्कत आपके पेन को लेकर है, यानी इन सारे बॉडी पार्ट्स में कोई पेन है, तो वो भी धीरे धीरे क्योर होता है। सो दीज आर दी बेनिफिट्स ऑफ मंडूकासन। बात करते हैं कॉन्ट्राडिकेशंस की, यानी मंडूकासन कौन से केस पे नहीं करना चाहिए। तो पीपल सफरिंग फ्रॉम सीवियर बैक पेन मस्ट अवॉइड प्रैक्टिसिंग दिस योगा पोज। जिनको सीवियर बैक पेन है, जिनको बैक पेन बहुत ज्यादा रहता है, उन्हें यह आसन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बैक पे इसका असर पड़ता है। जब आप आगे झुकते हो तो बैक स्ट्रेच होती है, तो उस केस में सीवियर पेन के केस में यह आसन नहीं करना है, दर्द बढ़ सकता है। Then avoid it if person has undergone abdominal surgery or injured in ankle। अगर एंकल में किसी तरह की चोट लगी है या फिर एब्डोमिनल सर्जरी कभी हुई है, पेट की सर्जरी हुई है, कमर वगैरह में कोई सर्जरी हुई है, तो उस केस में भी फिर यह आसन नहीं करना चाहिए। देन थर्ड है, अवॉइड बाय पीपल हैव हाई ब्लड प्रेशर, इंसोम्निया, प्रोन टू माइग्रेन्स और प्रेग्नेंट वुमेन। जिनको ब्लड प्रेशर की दिक्कत रहती है, हाई बीपी रहता है, इंसोम्निया यानी रात में नींद नहीं प्रॉपर आती है, या माइग्रेन है, या प्रेग्नेंट वुमेन है, तो उन्हें ये आसन नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए उन्हें। देन है, यू मस्ट नॉट ओवर स्ट्रेच योर एब्डोमिनल मसल एंड शुड ओनली ट्राई टू मेंटेन दिस पोजीशन एज लॉन्ग एज योर बॉडी इज एबल टू कंफर्टेबली हैंडल इट। आप जब आगे की ओर आप झुक रहे हैं तो उस केस में आपको ध्यान देना है कि आपको ओवर स्ट्रेचिंग नहीं करनी है। जितना आराम से आप झुक ले रहे हैं अपने पेट को भी, आप क्योंकि आप दोनों हाथ को बांधते हैं और बांध के कमर की ओर आप प्रेस करते हैं, तो उस केस में आगे झुकने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो जितना आप आराम से झुक सके केवल उतना ही करना है, ओवर स्ट्रेचिंग नहीं कर देनी है, बहुत ज्यादा जोर नहीं डालना है कि आगे की ओर बिल्कुल झुकी जाए आप, तो वो नहीं, जितना आराम से कंफर्टेबली हो रहा है उतना ही करना चाहिए। देन आते हैं लास्ट पे, शुड ओनली बी प्रैक्टिस्ड ऑन एन एम्प्टी स्टमक और आफ्टर 4 आवर्स ऑफ मील। ये आसन आप तभी करें जब आपका पेट खाली है या फिर आपको खाना खाए 4 घंटे हो गए हैं।
अगर पेट भरा है तो उस केस में फिर ये आसन नहीं करें, क्योंकि मेन इसमें अगर कहा जाए तो आपके एब्डोमेन एरिया पे ही सबसे ज्यादा जोर पड़ता है। आप आगे झुकते हैं, पेट पर जोर पड़ता है। आपने हाथ बांधा जो है और नेवल पे जो आप प्रेस कर रहे हैं, नाभि पे जो आप हाथ को थोड़ा सा प्रेस कर रहे हैं, तो वो भी आपकी स्टमक पे ही जोर डाल रहा है। उस केस में अगर पेट फुल है और उस केस में ये आसन करेंगे तो वो अच्छा नहीं है, क्योंकि उससे आपके प्रॉपर जो फूड डाइजेशन का प्रोसेस है उसमें दिक्कत होती है। सो उस केस में आसन नहीं करना चाहिए। खाना प्रॉपर आप खा लें, उसके 4 घंटे बाद करें, या फिर खाना ना खाया हो तब करें ये आसन। तो दीज आर दी कॉन्ट्राडिकेशंस, यानी किन केस में आसन नहीं करना है। तो मंडूक आसन का प्रोसीजर, कॉन्ट्राडिकेशंस और बेनिफिट्स आज हमने डिस्कस किए। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। अगर कहीं कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए। बाकी मैंने अपने फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 की प्लेलिस्ट में सिलेबस भी डाला है, जो नया सिलेबस आया है सीबीएसई की तरफ से रिगार्डिंग फिजिकल एजुकेशन, तो वो सिलेबस भी डाला है। उसका लिंक भी आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सिलेबस जरूर देख लीजिएगा, मैं हर वीडियो में कहती हूँ, क्योंकि आपके काफी चेंजेस हुए हैं इन फिजिकल एजुकेशन सिलेबस, तो इसलिए आप सिलेबस देखकर ही पढ़िए, ताकि कोई आप एक्स्ट्रा ना पढ़ लो या फिर कहीं कुछ छूट ना जाए। तो और आपके अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो लाइक का बटन जरूर क्लिक करें। बाकी चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे भी क्लिक करें, ताकि नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे फ्लैश हो जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।